Assalamu alaikum. Myself Muhammad Hamza Riaz. My aim is to provide free of cost, best and conceptual learning to all the students in the world. आज हमारा टॉपिक है विटामिन ई एंड के। क्योंकि हम विटामिन ए और डी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमारा विटामिन ई और के रह गया था। पहले हम इनकी बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। जो विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, ये एक्चुअली इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इनकी स्ट्रक्चर टोकोफिरोल वाली होती है। टोकोफिरोल वाली स्ट्रक्चर। टोकोफिरोल एक्चुअली क्या होता है? ये होता है क्रोमो रिंग्स होती हैं और आइसोप्रीनोइड चेन होती है। हमने विटामिन ए और डी वाले लेक्चर में देखा था कि जितने भी विटामिन हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? आइसोप्रीनोइड चेन। ठीक है, तो आइसोप्रीनोइड चेन होगी और इनमें क्रोमो रिंग्स होती है, इस तरह रिंग होती है ये। ठीक है, या इस तरह कर ले। ठीक है, इस तरह ये रिंग्स होती हैं, क्रोमो रिंग होती है और आइसोप्रीनोइड एक लंबी सी चेन होती है। ठीक है, जो क्या बनाती है? विटामिन ई और के। पहले हम बात करते हैं विटामिन ई की डिटेल में। पहले हम बात करते हैं विटामिन ई के फंक्शन की। जो ये विटामिन ई है ना, ये है एंटीऑक्सीडेंट। मतलब कि हमारी जो स्किन डैमेज होती है, ठीक है, जो रिंकल्स पड़ते हैं, दाने वगैरह निकलते हैं, वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमारी स्किन की जो लिपिड है उनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये क्या करते हैं? उस ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, यानी ये हमारी जो स्किन है उसमें रिंकल्स नहीं पड़ने देते, ना ही दाने वगैरह निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं? स्किन के लिपिड को डैमेज होने से बचाते हैं ताकि हम यंग रहें। ठीक है, अगर आप अपनी एज से यंग दिखाई देना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? विटामिन ई, जो कि हमारी स्किन को डैमेज नहीं होने देता। ठीक है, और ये क्या करता है? अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए इसका रिलेशन होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जो लिपोप्रोटीन्स है, मैंने बताया लिपोप्रोटीन क्या है, ये कैरियर्स होते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अभी भी बताया, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? विटामिन ई की। तो लिपोप्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन का विटामिन ई के साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं? हम विटामिन ई कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एग। एग से ले सकते हैं। इसके बाद जो मीट होते हैं, गोश्त होता है, उससे भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल है, घी नहीं ऑयल, ठीक है, तो ये वेजिटेबल ऑयल क्या करेगा? इसमें से भी विटामिन ई हम ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्किन को नहीं, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबको ऑक्सीडेशन से बचाता है। ठीक है, तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? स्किन डैमेज हो जाएगी। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स जो है ये फ्री हो जाएंगे। जो रेड ब्लड सेल्स है इनको अपने जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए इन्हें एक दूसरे के साथ लिंक होना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है। लेकिन अगर विटामिन ई नहीं होगा तो ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, फ्री हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा क्या होगा? स्टीरिलिटी। स्टीरिलिटी मतलब बांझ हो जाना। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? मस्कुलर वीकनेस भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। ये जो विटामिन के है ना, ये एक्चुअली खुद इनएक्टिव होता है, ये खुद कोई काम नहीं करता। लेकिन जो विटामिन के है इसको यूज़ करके हमारी बॉडी इसमें बहुत से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाती है और विटामिन के से क्या बना लेती है? प्रोथ्रोम्बिन। बहुत मशहूर नेम है, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन कौन बना रही है? हमारी बॉडी बना रही है। किस तरह बना रही है? विटामिन के को, विटामिन के में क्या होते हैं? रिडोक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है,
जिससे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन बनता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या काम करता है, ये क्या करता है, हमारी ब्लड में क्लोटिंग करवाता है। ये ब्लड क्लोटिंग करवाता किस तरह है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, एक्चुअली ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक मतलब तोड़ना। तो ये क्या करता होगा, ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। ठीक है, और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन फाइब्रिन प्रोटीन, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन होती है। ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है ये जाके ब्लड के जो क्लोट्स होते हैं उनको होल्ड करती है, ठीक है। तो ये क्या करवाती है, आगे ब्लड क्लोटिंग करवाती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, तो हमारी जो ब्लड की क्लोटिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन के की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और उनके रोल भी देखते हैं। जो सबसे पहला विटामिन था ना, विटामिन K1, उसको वो हमें मिला था ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में, जिसकी बेस पे हमने इसका नाम रख दिया फाइटोक्विनोन, ठीक है। फाइटोक्विनोन क्या है, विटामिन K1 है, आपने याद रखना है। कीनोन जहाँ पे भी आएगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है विटामिन के की, ठीक है। फिर इसी तरह जो विटामिन K2 था वो हमें मिला था ये जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें, ठीक है, वर्टेब्रेट की इंटेस्टाइन में। इसे बना कौन रहा था, एक बैक्टीरिया बना रहा था। कहाँ पे पाया जाता है, हमारी वर्टिब्रेट इंटेस्टाइन में। इसके अलावा जो प्लास्टोक्विनोन है और जो उबिक्विनोन है, ये तो बहुत मशहूर है उबिक्विनोन, जिसे हम कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी विटामिन के से डिराइव होते हैं, ये भी क्या है, विटामिन के से बने हुए होते हैं। ये आपने देखा होगा जब आपने फर्स्ट ईयर में फोटोसिंथेसिस स्टडी की थी, तो उसमें जो फोटो सिस्टम के जो रिएक्शन थे, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे थे वो कौन थे, प्लास्टोसाइनोन थे, विटामिन के थे। ये क्या थे, ये क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स थे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैरी क्यों करते थे, ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें, एटीपी सिंथेसिस करवाने में। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट। तो और क्लोरोप्लास्ट, K1 हो गया, विटामिन K2 हो गया, प्लास्टोक्विनोन हो गया, ये सारे क्या है, विटामिन के हैं। अब हमने क्या किया है, अब हमने बना लिया है वारफेरिन। हमने क्या बनाया, विटामिन के से एक सिंथेटिक विटामिन के बनाया जिसका नाम क्या है, वारफेरिन। ये किससे बनाया गया है, विटामिन के से। ये क्या करता है, ये क्या है, सिंथेटिक है, खुद बनाया हमने, बॉडी में नेचुरली नहीं बनता। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन कम होगी तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है हमारे ब्लड में क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसको इसलिए बनाया है ताकि जो ये रैट्स होते हैं जो हमारी फसलों को तबाह करते हैं, वारफेरिन रैट्स में क्या करता है, इंटरनल ब्लीडिंग।
जिससे क्या होता है, रैट्स की डेथ हो जाती है। जो एनिमल हमारी फसलों के लिए नुकसान देते हैं हम उनको वारफेरिंग के जरिए किल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फायदा, कुछ ही पर्सन ऐसे होते हैं उनका खून थोड़ा ज़्यादा क्या कंसंट्रेटेड होता है, जिससे क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग। एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होती है जिससे उनकी सर्जरी परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम उनमें क्या यूज़ करते हैं, वारफेरिन। वारफेरिन क्या करता है, ब्लड ब्लड को क्या करता है, पतला करता है, क्लोटिंग रिमूव कर देता है, जिससे हम आसानी से सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या करते हैं, एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग को रिड्यूस कर देते हैं और सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को क्लोटिंग बनने से रोकता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विश अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ए पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ फॉर यू, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।